तमाम दोस्तों, सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग काफ़ी सारे इशू जो हैं इसमें डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ या आर्मी और रेस्क्यू 1122 की तरफ से सैलाब ज़दगान के साथ किया जाने वाला तावन जो है उसकी बात होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई का एक और अकाउंट सामने आ गया। नून लीग के पार्टी इजलास में एमएनएज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गुजरात जलसे में इमरान खान साहब की कुर्सी पर पीएम लिखा जाता है। इसके अलावा आईएसपीआर ने यौम दिफा मनाने के लिए इस बार सैलाब की वजह से यौम दिफा नहीं मनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है रेस्क्यू 1122 और आर्मी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुल्क में इस वक्त तूफान आया हुआ है, हर तरफ सैलाब है और लोग डूब गए, उनके माल मवेशी पानी में डूब गए, फसलें तबाह हो गई। और इमरान खान साहब जब विजिट के लिए जाते हैं तो इन्होंने एक नई बात कर दी, वो ये कि अगली बार हमारी फसलें बहुत ज़्यादा होंगी। आपको फसलों की पड़ी है। अफसोस की बात यह है कि फौतीदगी वाले घर में जाकर उनसे ये कहा जाए कि अब आपका एक आदमी जो चला गया है, बकाया जो बच गए, जायदाद का बंटवारा करोगे, आपका हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए शायद आज तक किसी फौतीदगी पर वो नहीं गए। एक दफ़ा इत्तेफाक से लाशें रख कर इमरान खान साहब का इंतज़ार करते रहे कि वो आएंगे तो तसल्ली देंगे, हम दफनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बुला रहे हैं, तो वो वहाँ पर नहीं गए थे। शायद उनकी मजबूरी होती है तो वो फौतीदगियों पर नहीं जाते, मरने वाले के घर में नहीं जाते। तो मेरा ख्याल है वो बेहतर करते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई जाके उन्होंने अनहोनी सी बात करनी होती है। जिस तरह सैलाब ज़दगान को देखकर वहाँ कह दिया कि अब अगले साल इनकी फसलें जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, ज़मीन ज़रखेज़ हो गई है। वाह खान साहब, ऐसे नहीं होता। अगर रोना ना भी आए तो लोग रोने वाला मुंह बना लेते हैं ताकि उनसे इज़हार यकजहती किया जा सके। अब इलेक्शन कमिश्नर ने एक और अकाउंट सामने ले आए हैं और उसमें भी फॉरेन फंडिंग का ही मामला है। अब बात करते हैं नून लीग की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत पार्टी इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के एमएनएज ने अपने खदशात का इज़हार किया। बल्कि यहाँ तक हुआ कि उनका कहना था कि अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो आपने हुकूमत क्यों ली। उस पर पहले वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसफ साहब और अपने मुआवनीन की ड्यूटी लगाई कि इनको आप समझाएं। जब मैंने उनकी बात को उस पर उन्होंने इत्तेफाक ना किया तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद माइक पर आए और उन्होंने बताया कि अगर वो हुकूमत ना लेते तो आने वाला वक्त बहुत बुरा वक्त आ रहा था। इन केसेस, ये जो केस हुए हैं, ये मुकदमात जो चल रहे थे, उनमें सब जेल जाते, नाअहल हो जाते और मुल्क के लिए भी नुकसान के जो खदशात थे वो सामने आ रहे थे। इसलिए हुकूमत ली। और पेट्रोल महंगा करना, उन्होंने बताया कि उनकी मजबूरी है, महंगाई इस वक्त मुल्क की हालात के मुताबिक ये जो मामलात हैं चल रहे हैं। अब वो एमएनएज
मुकम्मल तौर पर इनकी बातों से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि हल्के में जो पोजीशन महंगाई ने कर दी है, उनका वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो अब बात करते हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है, इसमें तमाम पाकिस्तान की जितनी सरकारी मशीनरी है, बल्कि जितने सियासतदान हैं, इस वक्त वो गमगीन भी हैं, परेशान भी हैं। अगर उनको दुख नहीं भी तो उन्होंने मसनूई तौर पर इस किस्म का चेहरा बना रखा है कि वो सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती कर सके। लेकिन पीटीआई जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में ज़ोर और शोर से जलसे कर रही है, और ज़्यादातर जलसे पंजाब ही में हो रहे हैं, इसलिए कि बकाया पंजाब के अलावा तो तमाम पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। वहाँ जलसों का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के खाने पीने का सामान जो है उनके पास बिल्कुल नहीं। हुकूमत या आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको राशन पहुंचा रहे हैं। जहां वो नहीं जा सकते, वहां से हेलीकॉप्टर पर से खुराक नीचे फेंकी जा रही है ताकि लोग अपना पेट भर सकें। तो इसके अलावा इस वक्त महंगाई करना भी हमारे मुल्क के लिए सख्त नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है, आवाम परेशान है। तो ऐसे हालात में पेट्रोल का महंगा करना या बिजली का महंगा करना, ये भी आवाम के जख्मों पर मिर्चें लगाने के बराबर है। ऐसे हालात में आवाम के जख्म पर मरहम लगनी चाहिए। लेकिन इस महंगाई ने मज़ीद आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की है। हुकूमत है कि अदालती हुक्म के बावजूद बिजली को अपनी जगह पर लाने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक हट दर्मी है कि बिजली पे जो जगह टैक्स लिया जा रहा है, जिससे आवाम जलील ख्वार हो रहे हैं। आवाम के घरों में खाने के लिए राशन नहीं, और हुकूमत अपने काम कर रही है, और वज़ीर ख़जाना साहब को कह दिया जाता है कि आप आवाम को मुतमिन करें। जिसको भूख लगी है उसके पेट में रोटी जाएगी तभी मुतमिन होगा, बातों से तो मुतमिन नहीं हो सकता। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि दो चीज़ें जो आवाम को डायरेक्ट असरअंदाज हैं आवाम के लिए, वो उनमें से एक बिजली है और दूसरा पेट्रोल है, जिसके बगैर इनका गुजारा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो हुकूमत को सबसे पहले जो काम करने का है वो ये है कि आवाम को थोड़ा सा सुकून देने के लिए बिजली का बिल तो लें, लेकिन साथ ये जो जगह टैक्स लगाए हुए हैं, ये जो खुद साख्ता टैक्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आवाम अब मुतम्मल नहीं हो सकती कि इस किस्म के जगह जो है वो दे सकें। तो ऐसे हालात में आवाम पर रहम करें। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मेहरबानी है कि आवाम पर रहम करें। ठीक है, आपने हुकूमत जो असल काम करने के थे उन पर सारी तवज्जो दे रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी देखें, सिर्फ कहने से फ़र्ज वज़ीर ख़जाना कह दे कि मैं टमाटर प्याज के भाव भी देखता हूँ, देखने से गुजारा नहीं होता, इनको कम करने से गुजारा होता है, महंगाई ख़त्म करने से होता है। वरना आप भी बेशक ना देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब
या आप नहीं देख रहे, अवाम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अवाम उसी वजीर खारजा को, अवाम उसी वजीर खजाना को या वजीर आजम को समझेगी कि वो आटे चीनी भाव का रेट जो है वो देख रहा है, अगर उसको कंट्रोल करे या कम करे। अगर आप कम नहीं करते तो आप देखें या ना देखें, उससे इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलाब ज़दगान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसीबत में घिरी हुई आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके देखने से कि आपने लिस्ट देख ली है सुबह, वो तो आजकल ऑनलाइन है, आप जहां मर्जी उंगली मारें और ऑनलाइन चेक कर लें कि मंडियों के भाव क्या है। देखने से क्या फर्क पड़ता है? आपके देखने का मकसद है कि उन पर कंट्रोल करें, उनको कम कराएं। कम नहीं कराना तो बेशक ना देखा करें, आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।